मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं फरिश्तों से मशवरा करने की। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, बल्कि रब ने उन्हें आगाह फरमाया था कि मैं लगा हूं जमीन पे अपना नायब बना, मैं खिलाफत देने लगा हूं जमीन पे। अब ये तो देने वाले की मर्जी है ना, उसने किसको देनी है, ये तो देने वाले की मर्जी है ना उसने। तो कुछ लोग कहते हैं कि देने वाले से ज्यादा हमें पता है। तो फरिश्तों को भी ये इज्तिहादी खता हो गई, कहने लगे या अल्लाह इसे ना बनाना, ये फसाद करेगा, ये खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाहु अकबर। इमाम राजी फरमाते जब रमजान आता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है जरा ये खोल के दरवाजे देखो ना, ये जमीन पे क्या कर रहे हैं। तुम तो कहते थे फसाद करेंगे और ये सारे तरावियां बढ़ रहे हैं। तुम तो गोया कहते थे फसाद करेंगे और ये तो देखो गोया रमजान के रोजे रख रहे, ये तो मेरी याद में निकले हुए। तुम कुछ कहते थे और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमाने के उलूम अता किए, इल्म सिखा लिया। तो फरिश्तों से कहा तुम भी इन चीजों के नाम बताओ, तो वो बता सके नहीं। अल्लाह ने फरमाया अब इस तरह करो, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय, वो कहने लगा या अल्लाह सिर्फ तुझे ही करना है, करना भी सिर्फ अल्लाह को चाहिए, पर रब के आगे भी झुकना चाहिए। और जिसके सामने रब झुकाए ना वहां भी, और ये जो आजिज़ी है ना, ये जो झुकना है, ये इल्म के आगे है। हमारी मुसीबत ये है कि हम इल्म के आगे भी गर्दन झुकाने को तैयार नहीं होते, वहां भी हम खुद आलिम फाजिल बन जाते हैं। तो फरमाया कि सबसे कहा सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो फिर हुआ क्या, वकान मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को और जनाब हव्वा को ना मकाम दे दिया जन्नत में रहने के लिए, और कहा सारा कुछ खाना, दरख्त के करीब ना जाना। फितरत है ना इंसान की, वो जुस्तजू करता है, कहा इस दरख्त के पास ना जाना। तो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं दिल में ख्याल रहता था कि आखिर है क्या दरख्त के पास। यही इंसान का अकीदा तौहीद है कि जहां से रब मना कर दे वहां वो मना हो जाए। और ये उनकी खता नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत थी, चूंकि रब ने तो पहले कह दिया था बनाया ही जमीन के लिए, तो ये तो सारा कुछ होना था तो जमीन पे आना था ना। तो हजरत हव्वा और जनाब आदम के पास शैतान आया, उसको निकाल तो दिया था पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था, ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे। तो हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी, कहा उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे। तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हजरत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ। तो हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है, फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा बोल के बताइए। आज 6 घंटे बैठ के दिखाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं। 600 साल वो सांप बैठा रहा, 600 साल, और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में, लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ये वाली थी, एक मैं एक मेरे महबूब। उसने 70 सुराख किए हुए थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा सुराख ठहरे, मैं जरा भी आया सफाई करके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रुके, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहां एड़ी रख दी। तो अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारिहीन ने लिखा रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर, फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफ़ा में लुआब दहन लगाया। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे, अल्लाह से बड़ा प्यार था। रात को बिस्तर पे लेटते तो दिल करता मेरे अंदर भी अल्लाह ऐसी सलाहियत पैदा करे कि मैं बोलूं तो मेरा रब मान जाए, मैं बात करूं तो मेरा रब मेरी उस बात का भरम रखे। दिल में ख्याल आता था, लेकिन थे तो बादशाह,
नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा, बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम कहने लगे, बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा, आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी क़याम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। तो बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाते, दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आके कहने लगा, बादशाह क्या आपने खूब पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं, ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू, ओका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाह थी, और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते, वो बातों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते, बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे, सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए। इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही ला के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की हाथ मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहिम बिन अदम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में, उस वजीर की इतनी लंबी चौड़ी तकड़ी और एक जुमला जवाब में, यूं निगाह उठाई, फरमाने लगे, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? पता है इसका असर क्या होता है? किरदार दिखाने का, किरदार दिखाने का, खुदा की मोहब्बत दिखाने। हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे, उस वक्त तो दुनिया मेरी डर के बाद मानती थी, अब अल्लाह से प्यार किया है तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अब लोग मुझसे मोहब्बत करते इसलिए कि मैंने अल्लाह से प्यार किया है, उसने सारे मेरे फरमा बरदार बना दिए हैं। पता इसका असर क्या होता है? तो वजीर ने क्या किया, घोड़े से उतरा और साथ जो नौकर था उसको कहने लगा, ये घोड़ा वापिस महल में ले जाओ, मुझे भी वो वाली बादशाही नहीं चाहिए, ये वाली बादशाही चाहिए। मैं भी ये वाली बात, मेरे अजीज तू कहाँ खोया फिरता है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है, कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, दो दो तीन तीन पत्थर पेट पे बांधे हुए,
मैं हुजूर को देख के घर आया तो ज़ौजा से कहा भली मानस कुछ है खाने की? कहने लगी थोड़े से जौ है। तो मैंने कहा पीसोगी तो कितनी रोटियां बनेगी? कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन। तो ज़ौजा कहने लगी अगर वो बकरी का बच्चा ज़िबा करो तो 3-4 बंदों का सालन भी बन जाएगा। कहते मैंने उसे ज़िबा किया, बीवी से कहा तू जौ पीस। कहते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में। ज़ौजा कहने लगी कान में कहना हुजूर के सारे ना आए, जिस तरह लीडरों के खाने अंदर होते हैं लहदा, और जो नारे लगा रहे होते हैं ना सवेर से उन्हें डब्बा मिलता है, लेकिन वो फिर भी नारे लगाते ही रहते हैं। मुझ पे इल्जाम लगने लगा है कि आप सियासतदानों को हर जुमे में रगड़ा देते हैं। तो मैं कहना सही कर छोड़ो, फिर असि मुड़ जाने तनवा को सियाने हो जाए। ये सियाने नहीं हो रहे, हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने ना कदे पूछा दे सामने आख्या दे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी। तो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात, अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना। फिर हम कादरी कैसे हो गए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें तो। इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे, बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो औरतें तो उन्हें दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करे ऐसी कोई मुशावरत न करे। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी वडेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदान और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं बात जो सच्ची है वो की जाएगी, तो मिंबर रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते? अपने लिए खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कन, मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक ने, अबलाए मस्जिद हूं मैं तौहीद का फर्जंद। इसलिए कोई शख्स ये ना समझे। हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के वक्त की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बहरहाल आम दाम पर से मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते ज़ौजा ने कहा कान में क्या ना, मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना, चलो और गल कर लेने। पीरां दी यखनी ते रोटियां पे हो के कहंदे हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने दे शिफा है, ते मैं क्या तू भी खा मार तेनू भी शिफा हो जाएगी। तू अपने लिए ते चूरी पकाई अंदर, ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में का हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है। हुजूर बाहर निकले खंदक से, बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहते मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे हैं। तो कहते तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो, कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया। फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया।
कहते हैं सारे सैर होके खा लिया तो फरमाया चलो भाई जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आ जा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया, हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है। तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पढ़ा है, या हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाए, आ सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत सो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे कि लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो घरों आए हैं, इथों भी नहीं तेनू पूछना बेली, या तू गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। और वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं आवाज मार ली, मैं क्या हजरत हाजरा ते पानिया से दौड़िया सन ते तू का तो छाला मारी फिर दे और ब्याह कूलर ते जा भी आराम कर जाके। कहते नहीं उन्होंने दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े हम कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है, उम्मत को इकट्ठा करो। इत्तेफाक ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजूआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है। लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें ज़मीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हो उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है। किस तरह की तू बात करता है। बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाए वो जगह बरकत वाली हो जाती है। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ। मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इत्थे ही लभ गई है रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत। बार हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहां आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूं। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई शुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है। कितने शक थे, 3 मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था तो दीन का एक तालिब इल्म एक कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते। तो कहने लगा मैं यतीम हूं और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी पर इतना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया,
کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا سچے ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔